अब ब्रोकरेजेस इस पर क्या अंदाजा लगा रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किन स्टॉक्स में अब अपॉर्चुनिटी होगी फिर पोजीशन लेने की? नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अवनीश रॉय हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, स्वागत है आपका। इनफैक्ट मंगलम ने बखूबी बताया वो अलग अलग कारण जिसके चलते एफएमसीजी लाइमलाइट में आया है और आउटलुक कितना मजबूत हो रहा है। इस सेक्टर में आपके लिहाज से क्या री-रेटिंग इन नंबर्स के बाद हो चुकी है? धन्यवाद। नहीं, री रेटिंग तो लास्ट 1-2 दिन में ही हुई है। तो मुझे लगता है इस सेक्टर में काफी अंडर ओनरशिप है। बाकी कुछ सेक्टर्स बहुत ज्यादा चले हैं, फॉर एग्जांपल पीएसयू, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट के मुकाबले में एफएमसीजी तो जस्ट चलना स्टार्ट हुआ है। और एफएमसीजी का आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें तो वो टॉप 3-4 सेक्टर्स में रहता है। लास्ट 1 साल कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि अब रिवर्स होने स्टार्ट हुए हैं। पहला प्रॉब्लम है कि प्राइसिंग ग्रोथ बहुत सारी कंपनीज का नेगेटिव था क्योंकि उनका ग्रॉस मार्जिन मल्टी क्वार्टर हाई था। अब क्या हो गया, वो 1 साल इस क्वार्टर में खत्म होगा, Q1 में खत्म होगा। उसके बाद कंपनी 3 से 4% प्राइस हाइक लेंगी। सेकेंड है, रूरल में इस बार वर्षा अच्छी होगी तो उसके कारण भी सेंटिमेंट्स भी इंप्रूव होगा और कृषि का जो आय है वो भी बढ़ेगा। तीसरा रीजन है, लोकल प्लेयर्स ने लास्ट 1 साल अच्छा किया। उनका वो जब भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है उसके बाद डिफ्लेशन होता है तो वो लोग अच्छा करते हैं, वो भी Q1 में खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट शेयर गेन करेंगे। वैसे भी बड़े प्लेयर्स 60-70% ऑफ द पोर्टफोलियो में मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। जो 10-20-30% में नहीं है उसमें वो लोग गेन करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे लगता है कि इसमें मार्जिन प्रेशर ऐसा कोई मेजर नहीं है, कमोडिटी में ऐसा कुछ बहुत बड़ा अभी रिस्क नहीं है, तो उसके कारण मुझे लगता है कमोडिटी ठीक ही रहेगा। तो जिसके कारण बड़ा कोई ग्रॉस मार्जिन या EBITDA मार्जिन प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन पी अगर आप देखें, एक्चुअल का पी यहां से 30-25% हायर भी ट्रेड करता था। सिमिलरली डाबर का सेम केस है। तो आई विल से कि बहुत सारे कंपनीज में अभी बहुत कंफर्ट है। HUL, डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया अभी कुछ ज्यादा चले नहीं है। 1-2 दिन का रैली बहुत शार्प है, लेकिन अगर पूरे साल का देखें तो यहाँ से 15 से 20% और बन सकता है। इवन आईटीसी में भी हमको लगता है कि नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर के बाद उसमें भी तेजी आएगी। अभी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे एग्री बिजनेस में बहुत स्लो डाउन है उनका। सिगरेट में भी वॉल्यूम में कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन इस कंपनी में ग्रोथ आ जाएगा आफ्टर 1-2 क्वार्टर्स। तो ओवरऑल हमको पॉजिटिव लगता है एंड देयर विल बी फर्दर री-रेटिंग ड्राइवर बिकॉज इलेक्शन ऑल्सो थोड़ा सा घबराहट मार्केट में है कि क्या होगा, वोटिंग कम है। तो दिस इज अ डिफेंसिव सेक्टर। तो उसके रिलेटेड भी जून 4 को रिजल्ट क्या होगा, कितना सीट कौन जीतेगा, उसके रिलेटेड भी थोड़ा सा निवेशक के माइंड में थोड़ा सा डाउट्स है। उसके कारण भी लोग डिफेंसिव में जा रहे हैं। बिल्कुल जाए। अच्छा अवनीश जी, गुड आफ्टरनून। इन पर्टिकुलर मैरिको पर क्या भी बन रहा है? ऐसा क्या मार्केट को अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा मैरिको में जो 10% स्टॉक भाग गया? देखिए, मैरिको 9% चला है, लेकिन डाबर का रिजल्ट तो 2-3 दिन हो गया, वो भी 5% ऑफ है। लीवर का रिजल्ट तो 1 हफ्ता से ऊपर हो गया, वो 5-6% ऑफ है। तो उसमें नया क्या हो गया? तो ऐसा कुछ नहीं है। सेक्टर फ्लेवर में जब आता है तो सब चलते हैं। मैरिको का कल रिजल्ट था और उसके पहले ज्यादा कुछ चला नहीं था। यहाँ से पॉजिटिव वही है, प्राइस ग्रोथ पैराशूट में स्टार्ट हो गया, 6% तक का प्राइस ग्रोथ उन्होंने लिया है। सेकेंड, सपोला में भी प्राइस ग्रोथ सेकेंड हाफ में आ जाएगा। थर्ड, जब भी इन्फ्लेशन होता है तो पैराशूट में मार्केट शेयर गेन आता है। फोर्थ है कि जो उनका इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अच्छा ग्रोथ है। तो आई वुड से दैट अगेन यहाँ पर वर्स्ट इज बिहाइंड। प्राइसिंग ग्रोथ उनका नेगेटिव था FY24 में मेनी क्वार्टर, तो वो पॉजिटिव की तरफ आ गया है। तो प्राइस ग्रोथ भी आएगा और वॉल्यूम ग्रोथ में भी वर्स्ट इज बिहाइंड, एंड दैट्स ट्रू फॉर आई थिंक सभी एफएमसीजी कंपनीज के लिए। मैरिको का कल रिजल्ट है इसलिए वो थोड़ा ज्यादा चला है, नहीं तो पूरे सेक्टर को ही फायदा है। एक क्या इस रैली को अब थोड़ा प्रीएम्प्ट किया जाए? फॉर एग्जांपल नेम्स लाइक एशियन पेंट्स जो अपने हाई से काफी नीचे और वैल्यूएशन वाइज जो अब अपने जो खुद के इनके मल्टीपल्स रहे हैं उसके शायद नीचे आ गए हैं, जो एवरेज मल्टीपल्स रहे हैं उसके। एशियन पेंट्स अच्छी कंपनी है, स्पेस अच्छा है। वहां पे 2 इशू है। एक है कि प्राइसिंग उनका 3-4% नेगेटिव अभी भी 2 क्वार्टर और रहेगा।
सेकंड, उनका जो मिक्स होता है वो एडवर्स होता है, पेंट थोड़ा कम ग्रो होता है, पुट्टी कंस्ट्रक्शन केमिकल में बहुत ज्यादा होता है, तो इसके लिए वो भी थोड़ा सा नेगेटिव प्राइसिंग रहता है, तो उनका ओवरऑल 7 to 8% नेगेटिव प्राइसिंग रहता है। तो अगर वो 10% भी वॉल्यूम ग्रोथ करें तो प्राइस ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ उनका 2% ही होगा। सेकंड है, ग्रासिम का रिस्क तो है, बिरला पेंट घुसा है मार्केट में, अभी वो एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, सेकंड हाफ ऑफ FY25 में एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करेगा, तो मार्केट देखना चाहेगा कि क्या हो रहा है, कैसा एडवर्टाइजिंग कर रहा है, कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है। जो बिरला पेंट पे किया है 10% एक्स्ट्रा ग्रामेज या थोड़ा प्राइसिंग एशियन पेंट से कम या 1 साल वारंटी, वो पहले भी पेंट कंपनी ने किया है, उसका बहुत कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो ऐसा कोई नया बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बिरला पेंट एडवर्टाइजिंग जोर से स्पेंड करेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा अनसर्टेनिटी उसके बारे में है, इसलिए एशियन पेंट्स अभी हमारे पैकिंग ऑर्डर में लोअर रहेगा। करेंटली हमको जो FMCG स्टेपल्स कंपनीज है उसमें हमको ज्यादा कंफर्ट है रादर देन एशियन पेंट्स, क्योंकि उसमें वो 2 रीजन जो मैंने मेंशन किया, तो उसमें अभी रुक के खरीदना चाहिए। ओके, FMCG स्टेपल में आपकी टॉप 2 पिक्स क्या रहेंगी इस समय अवनीश? तो इफ यू सी जो स्टॉक चले नहीं है, तो मैरिको, ब्रिटानिया हमको ज्यादा अच्छा लगता है, उसके नीचे डाबर और HUL, तो ये 4 स्टॉक ज्यादा चले नहीं है, लेकिन इसमें रिकवरी चालू हो गया है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो यूनाइटेड ब्रीवरीज और कोलगेट में ग्रोथ ज्यादा रहेगा, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव भी है। इसके अलावा हमको गोदरेज कंज्यूमर के एनालिस्ट मीट में अभी अटेंड किया, वो भी अच्छी कंपनी है, लेकिन उस समय वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा कम है, उसमें ऐसा कोई बहुत स्लो डाउन भी नहीं था, वो कंपनी ऐसी भी अच्छी कर रही थी। तो टर्न अराउंड कंपनी होंगी HUL, ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको ऑन ए रिलेटिव बेसिस, तो वो सब में कंफर्ट वैल्यूएशन भी है प्लस रिकवरी भी है, लेकिन हाई ग्रोथ यूनाइटेड ब्रीवरीज और कोलगेट रहेगा। ऑलराइट, अवनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे अपने थॉट शेयर करने के लिए FMCG सेक्टर पर। चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले